तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हायोन नशे में जियोंग को किस कर देता है। अब अगले दिन वो इतना गुस्से में थी कि किचन में काम करते हुए बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर कर रही थी और गुस्से में कह रही थी कि मैं तुझे मार डालूँगी। बेचारे किचन के कुक और गिल तो डर रहे थे कि इन्हें आज क्या हो गया है। वहीं हेड कुक और मेगन जब इधर ही आ रहे थे, तो आवाज़ सुनकर उन्हें लग रहा था कि शायद राजा ने फिर से परफॉर्मेंस वालों को बुलाया होगा और ये पक्का वही है। फिर जब वो किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि जियोंग ने मछली को मार-मार कर उसका कचुम्बर निकाल दिया था और उसके बाद भी उसे मारे ही जा रही थी। फिर जब उनकी तरफ देखती है तो उसकी शक्ल देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि आँखों के नीचे उसके काले गड्ढे हो गए थे। तब गिल बताती है कि ये रात भर यहीं बैठकर ये सब कर रही थी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। उसे ऐसे देखकर तो हेड को कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और बाकी सारे एम्प्लॉय और मेगन भी भाग जाता है कि कहीं उनकी शामत ना आ जाए। तब गिल जियोंग से पूछती है कि आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हुआ है जिससे कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही हो? और वैसे भी अभी यहाँ पर हम दोनों ही हैं, कोई भी नहीं है, तो तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है? लेकिन जियोंग तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी, मछली को ऐसे पीट रही थी जैसे कि वो अब इसका बर्तन बना देगी। फिर वो याद करती है कि कल रात कैसे हायोन ने उसे किस किया था। फिर सोचने लगती है कि क्या मुझे उस बदमाश के लिए हैंगओवर सूप बनाना पड़ेगा? ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, मेरे पास मिर्ची का पाउडर क्यों नहीं है, वरना मैं सूप में डाल देती। कहती है कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और मछली के चिथड़े उड़ाने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट हायन को देखते हैं, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जियंग उसके लिए हैंगओवर सूप लेकर पहुंचती है और उसे घूरने लग जाती है, पर हायन को कुछ भी याद नहीं था। बस उसे इतना याद था कि कल जब वो नशे में था तो ये उसके पास गई थी। उसे तो बस इतने में ही शर्म आ रही थी, पर असली बात उसे याद भी नहीं थी। जियंग गुस्से में थी, इसलिए गुस्से में कहती है कि कल आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसके लिए मैंने आपके लिए हैंगओवर सूप बनाया है जिससे कि आपको आराम मिलेगा। और ये उसी मछली का था जिसे उसने मार मार के कचुम्बर निकाल दिया था। हायन को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इससे वो खुश होता है। फिर उसके बारे में पूछता है कि तुमने इसमें क्या क्या मिलाया है। तो वो गुस्से में कहती है कि मैंने मछली को अच्छे से काटा पीटा ताकि अच्छे से गल जाए, ताकि आपको खाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको थोड़ा और चाहिए क्या? उसकी टोन सुनकर तो वो डर जाता है कि इसे क्या हो गया है, इसलिए कहता है कि जियोंग को छोड़कर बाकी सब यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। फिर सबके जाने के बाद इसे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था, कल रात को मैंने कुछ किया था क्या? वो हंसने लगती है कि ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपको कुछ याद भी है कि नहीं, कल रात को क्या हुआ था। वो कहता है मैंने ड्रिंक कर ली थी तो मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि कल जो कुछ भी हुआ था उसका आपको कुछ भी याद नहीं है। वो गुस्सा करता है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो कल रात की उसकी एक्टिंग करते हुए कहती है जिस रात में उसने उसे कहा था कि प्लीज़ तुम मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। तो कहती है कि अब कुछ याद आया? वो कहता है ये क्या है? अब ये सुनकर तो वो कहती है कि छोड़ो, मैं कुछ और एक्सप्लेन नहीं करने वाली, और जाने लगती है। तो वो उसको रोक लेता है, कहता है कि तुम ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे सीधे-सीधे बताओ कि क्या हुआ था? वो कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, आप मेरे टाइप के नहीं हो, ठीक है ना? मेरे आइडल टाइप के नहीं हो। वो समझ नहीं पाता है, कहता है क्या मतलब? तो कहती है कि मैं जिस तरह के लोगों को पसंद करती हूँ, आप उस तरह के बिल्कुल भी नहीं हो। वो हँसता है और कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम मेरी कुक हो और इसका मतलब है कि मैं तुम्हें एक लड़की की तरह मानता भी नहीं हूँ। मैं अभी तुम्हें उस तरह से नहीं देखता। वो कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन आगे से रात को ड्रिंक करते हुए ध्यान रखना। मतलब वो एक टीचर की तरह समझा रही थी, तो वो भी कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। फिर जाते-जाते भी वो उसे घूर कर ही जा रही थी। उसे भी अजीब लग रहा था कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना गुस्सा कर रही है। उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया है। फिर उसके जाने के बाद वो चांग-सोंग को बुलाता है, उससे पूछता है कि कल कुछ हुआ था क्या? उन्हें बताने में थोड़ा शर्म आ रही थी, पर हायुन के ज़ोर देने पर वो बता देता है कि कल आपने उसे किस किया था। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि मैंने ऐसे किया था। अब ऐसे में उसे कल का कुछ-कुछ याद आने लग जाता है और फिर वो अपना किस याद भी कर लेता है। सोचता है कि तभी मुझे वो इस तरह से देख रही थी और बार-बार पूछ रही थी कि कल का कुछ भी याद नहीं है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं इस बारे में क्या करूँगा? अब ऐसे तो वो जियोंग को फेस नहीं कर सकता था। सोचता है कि कुछ टाइम तक हम दोनों एक-दूसरे को इग्नोर ही कर लें तो ठीक रहेगा। अब उसकी गलती है तो उसे जियोंग का गुस्सा दिखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर सोचता है कि मैं क्यों देखूँ? मुझे इसकी चिंता क्यों हो रही है? मैं यहाँ का राजा हूँ और वो मेरी बस एक कुक है, तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचूँ? और वहाँ जियोंग को देखते ही उसे गुस्सा आ रहा था कि उस बदमाश को ऐसे कैसे कुछ भी याद नहीं है। इतना बड़ा कांड करने के बाद ऐसे आराम से बैठा हुआ है, कम से कम मुझसे सॉरी तो बोलना चाहिए था। लेकिन इस बेशरम को देखो सब कुछ भूल कर बैठ गया है। वो उस पर भड़के ही जा रही थी कि तभी गौंग उसे आवाज़ देता है क्योंकि वो उसकी बात सुन रहा था। कहता है कि तुम ये खुद से बातें क्या कर रही हो? पर वो उसे पहचानती नहीं, कहती है कि तुम कौन हो? तो वो उसे अपनी कलाबाज़ी दिखाता है। तब वो पहचान जाती है कि अच्छा तुम हो। वो कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया था। मैंने उस दिन तुम्हें डरा दिया था ना। फिर उसे गिल के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना? तब उसे याद आता है कि गिल ने बताया था कि किसी ने उसे धक्का दिया था, जिससे कि उसकी सर पे चोट लग गई थी और तब इसी ने उसे बचाया था। तो कहती है कि हाँ, वो एकदम ठीक है। लेकिन फिर उसके बारे में पूछती है जिसने गिल को गिराया था, और वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे वो किसी कोर्ट लेडी की तरह थे। मैंने उसका स्कर्ट देखा था। वो चौंक जाती है कि कोर्ट लेडी? मतलब कि किसी कोर्ट लेडी ने उसे गिराया था। तब वो उसे कहता है कि गिल से कहना कि वो अपना ध्यान रखे, मैं बस किसी को ढूंढ रहा था तो उससे टकरा गया था। वो पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बताता नहीं और गुड बाय करके चला जाता है। पर वो गया नहीं था, वो छत में छुपा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उस नौकरानी ने गिल को धक्का दिया था तब वो वहाँ पर पहुँच गया था। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था
पर वो जिस हेयरपिन से उसे मारने वाली थी वो गलती से वहीं पर छुड़ गई थी और गोंग ने उसे उठा लिया था। पर हैरानी की बात ये थी कि गोंग के पास उसका कवर था। यहाँ पर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन को जब राजा के पास ले जाया गया था तो वहाँ से वापस सिर्फ उसकी डेड बॉडी आई थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब उसे उसके हाथ में वही हेयर पिन का कवर मिला था। तो अब वो उसी के ओनर को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहन की मौत के पीछे उसी का हाथ है। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं मोक्चू को देखते हैं, उसकी नौकरानी ने उसे बता दिया था कि जब वो गिल को मारने की कोशिश कर रही थी तब गोंग ने उसे बचा लिया था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया था। अब इससे तो मोक्चू को लग रहा था कि कहीं गोंग जियांग को पसंद तो नहीं करता, तभी उसकी हेल्प करने आया था। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो उनके रास्ते में रुकावट बन जाएगा क्योंकि वो हर बार उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। तो वो उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो अचानक से जियांग के मामले में क्यों आ रहा है, और साथ ही हायन के लिए मैसेज भेजती है कि वो उससे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ हायन को देखते हैं, सोंगजो उसके पास मंत्रियों के भेजे हुए लेटर्स लेकर आया था। वो चाहते थे कि गवर्नर जो जिनसंग देता है, जो कि एक तरह की मेडिकल हर्ब होती है, उसे कम कर देना चाहिए क्योंकि उसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई है और उनके पड़ोसी राजा मिंग का एक दूत जो यहाँ पर आने वाला है वो भी इस बारे में बात करेगा। मतलब कि मिनिस्टर्स ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का सोच लिया है। तब हायन उस दूत के बारे में पूछता है कि वो कौन है। उसका नाम युगुन था। उसका नाम सुनकर तो हायन बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि वो वही है ना जिसने कि मिंग के दूत को पहले पनिश किया था और जैसिन की औरतों को लेने से मना कर दिया था। तो उसे गुस्सा आ रहा था कि अब वो क्या करना चाह रहा है और वो भी दूध बनकर आ रहा है, इसलिए कहता है कि पता लगाओ कि उसका क्या इंटेंशन है। तब सोंगजी हायन से कल के बारे में पूछता है, लेकिन फिर कहता है कि छोड़ो, जाने दो। तो वो उसे रोक देता है, कहता है कि इसे बीच में मत बात छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि क्या ये सच है कि कल आपके और रॉयल चीफ कुक के बीच में कुछ हुआ था। उसे किस करने का इशारा करता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कि चांग सोंग ने उससे भी चुगली कर दी। हायन कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो वो सॉरी बोलकर निकलने लगता है, लेकिन हायन उसे रोक देता है, कहता है कि वापस आओ क्योंकि उसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। कहता है कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तब शायद नशे में वो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस पर एहसान किया है। वो मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे ही गुस्सा दिखा रही है। उसका गंदा चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि औरतें गिफ्ट से बहुत जल्दी खुश होती हैं, मतलब कि वो उसका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ गिफ्ट दे। तो वो कहता है कि मैंने जो दिया है वो काफ़ी नहीं है क्या। उसका कहने का मतलब है कि उसने किस करके उस पर एहसान कर दिया। तो वो कहता है कि अगर उसका गंदा चेहरा गुस्से में और गंदा हो जाए और आपको उसे रोज़ देखना पड़े तो ये ठीक रहेगा क्या। नहीं ना, तो आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। ये सुनकर तो वो भी एग्री करता है, कहता है कि फिर बताओ मैं उसे क्या दूँ जिससे कि वो खुश हो जाए। कहता है कि मैं उसे कोई हेयर पिन दूँ या फिर एक महंगी रिंग दूँ। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक लड़की को ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते हो। आपको पता करना होगा कि उसे क्या पसंद है, तो आप उसे वही देना। इसलिए आपको इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। अब वो तो यही चाहता था कि ये जियंग पर ध्यान दे, तभी तो ये दोनों क्लोज होंगे, इसलिए उसने ये आइडिया दिया। इसके बाद हायोन अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है क्योंकि मिंग का दूत और उनके साथ के लोग कुछ दिनों में आने वाले थे। तो सबसे पूछता है कि तैयारी कैसी चल रही है। अब उनके स्वागत की, उनके खाने पीने, रहने और एंटरटेन का सबका इंतजाम हो गया था। तब वो उनकी फेवरेट सेरेमनी के बारे में पूछता है। तो वो कहते हैं कि हमने उनके लिए गिफ्ट तैयार कर लिए हैं और उन्हें रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए 200 चांदी के बिस्किट तैयार करवाए हैं। उनका कहना था कि हमें उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा डिमांड की तो उन्हें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, वो ऐसे मना नहीं कर सकते। लेकिन हायन गुस्सा करता है कि हमारे राज्य के लोगों ने अपने खून पसीने से इतना कुछ कमाया है, तो क्या हम उन्हें ऐसे दे देंगे। इसलिए कहता है कि जितना ज़रूरी हो बस उतना ही गिफ्ट तैयार रखो। फिर बाहर जाता है तो उसका कमांडर उसके पास आता है। उसे बताता है कि उसका जो ड्राफ्टर था, जिसके पास उसकी माँ से जुड़ा रिकॉर्ड था, वो मिल तो गया है, लेकिन वो एक गाँव में बेहोश मिला और उसे चोट लगी हुई थी, पर उसके पास ड्राफ्ट नहीं था। फिर बताता है कि मैंने उसे एक सेफ जगह पर रखवाया था और एक फिजिशियन से उसका इलाज भी करवाया था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। वो अचानक से कहीं गायब हो गया और वहाँ पर किसी के आने और उससे लड़ाई करने के निशान नहीं है। शायद वो खुद से भाग गया, लेकिन ऐसे आधा घायल आदमी कैसे भाग सकता है। इसलिए उसे लग रहा था कि उसकी जान के पीछे कोई ज़रूर पड़ा हुआ है। तो हायन ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है, इसलिए उसे उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी चांगसोंग आता है और उसे बताता है कि मोक्चू आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वो मना करता है कि मैं आज किसी से भी नहीं मिलना चाहता, जबकि वहाँ मोक्चू उससे मिलने के लिए तैयार हो रही थी। और उसकी नौकरानी से इस बात को जानने के बाद वो बहुत गुस्सा करती है। फिर हायन को देखते हैं, उसे अपनी माँ की याद आती है जब उन्हें घसीटते हुए महल से बाहर निकाला जा रहा था। बस वो यही सोचते सोचते बस चला जा रहा था। उसे ये भी नहीं ध्यान था कि वो अपने चैम्बर को छोड़कर रॉयल किचन की तरफ बढ़ रहा है। फिर जब ध्यान आता है तो देखता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। सोचता है कि उसे अपनी माँ की याद आई थी, इसलिए शायद वो जियंग के बारे में सोचकर यहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आती थी। पर फिर वो वापस चला जाता है, लेकिन उसे ये बात खाई जा रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता है जो कि उसके ड्राफ्ट के पीछे पड़ा हुआ है। ऊपर से वो उस ड्राफ्ट को देख भी नहीं पाया। उस ड्राफ्ट में उसकी माँ से जुड़ा कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था। कि तभी उसकी नौकरानी आती है, उसे खाने के बारे में पूछती है, लेकिन वो गुस्से में था, कहता है कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वहीं मोक्चू को जब इसका पता चलता है कि राजा बिना कुछ खाए अपने चैम्बर में वापस चला गया है, तो सोचने जाती है कि आखिर कोई तो बात है, पर वो क्या है। और उसे जियंग और उसकी किस के बारे में पता चल गया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अगर हायन मुझे नहीं मिलने आएगा तो मुझे खुद ही कुछ करके उसके पास जाना पड़ेगा। अब 2 दिन बाद हायन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला था, तो उस दिन राजा जसन भी खाने पर आएगा। इसलिए सोच रही थी कि हायन को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने हाथ से खाना बनाकर उसे खिलाए।
इससे वो उसका दिल वापस से जीत पाएगी। वहीं किचन में कुक को पता चलता है कि राजा ने खाने के लिए मना कर दिया है और जियांग को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया है, क्योंकि राजा कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वो उसे ऐसे भूखा नहीं रखना चाहती थी। कहती कि मैं फिर भी उनके लिए कुछ बनाऊंगी, अगर वो मना करेंगे तो भी कम से कम उसे कुछ तो ट्राई करना चाहिए। तब वो खाने की तैयारी करने के लिए चली जाती है। फिर हम मेगन को देखते हैं, वो चीफ रॉयल कुक बनना चाहता था, इसलिए उसने कंपटीशन वाले दिन मौजू से हेल्प करने के लिए कहा था। तब उसने उसे एक लिक्विड दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो जियांग के खाने में से मिला देना, जबकि वो राजा को सर्व करे। इसके बाद जियांग खाना लेकर राजा के महल पहुंचती है। वो राजा को खाने के बारे में बताती है, लेकिन वो मना कर देता है, तो फिर वो कुछ और बनाकर लाती है। वो उसके लिए भी मना कर देता है और इस तरह वो बार बार खाना बनाकर ला रही थी, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो रही थी। अब इतना काम करते करते वो थक गई थी, फिर अपने रूम में जाती है, लेकिन बाहर ही बैठ जाती है। बेचारी वो अपनी इस लाइफ से परेशान हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, सोच रही थी कि वो इस राजा की तरह खाना मिस नहीं कर रहे होंगे। तभी आसमान में चांद की तरफ देखती है तो उसे चांद में हायन नजर आने लग जाता है, जो कि उसकी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया है, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। फिर दोबारा से देखती है तो उसे वही दिख रहा था। उसे तो खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे क्या हो गया है, पर उसे हायन की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि दिन भर से उसने कुछ भी नहीं खाया था। और वहीं हायन भी चांद को देख रहा था और उसे भी जियांग की याद आ रही थी, जब वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। खुद से कहता है कि मुझे भूख लग रही है ना, शायद इसलिए मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। फिर चांगसोंग से कहता है कि खाना कब तक आएगा। वो चौंक जाता है कि आपने खाने के लिए पूछा है। वो कहता है हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद जियांग खाना लेकर पहुंच जाती है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। हायन को खाता हुआ देखकर जियांग को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही खुश होती है, इतना खुश होती है कि खुशी खुशी में झूमते हुए जा रही थी। तब हायन भी उसे खिड़की से ऐसे जाता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।